राधे राधे कुंज बिहारी लाल की जय। बहुत सारे लोग पूछते हैं गुरुजी, आपके कुंज बिहारी गुरुकुलम में वैदिक दिनचर्या किस प्रकार की है। जिस प्रकार आपके कुंज बिहारी गुरुकुलम की दिनचर्या है, एक बार अगर आप हमें भी उससे अवगत कराएंगे तो शायद हम भी पालन करें। तो पहली बात तो है कि आपको उसके लिए सुबह जगना पड़ेगा। हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको काम करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक दृष्टांत देते थे कि बेटा, अगर बुढ़ापे में डॉक्टर के घर का चक्कर नहीं लगाना चाहते हो तो आज से ही किसी ग्राउंड का चक्कर, ग्राउंड नहीं है तो अपने छत का ही चक्कर लगाना शुरू कर दो। नहीं तो अभी तो शरीर जवान है, जो खाया पच गया। जैसे ही 35 प्लस हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए, शरीर कहेगा भैया जी अब हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं, अब उतने नए हम नहीं रहे, और फिर तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आज आपसे हम चर्चा करते हैं वैदिक दिनचर्या। देखिए, जो वैदिक दिनचर्या है ये तमाम वैदिक गुरुकुलों में अपनाई जाती है, क्योंकि गुरुकुलों को ये पता है कि अगर आपकी दिनचर्या ठीक है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं आप आगे? अगर मान लीजिए आपकी दिनचर्या ही गड़बड़ है, 9 बजे उठ रहे हो, पूरा तनाव आपके दिमाग में चल रहा है, न काम में मन लगेगा, बहुत जल्दी थक जाओगे। आपने अनुमान लगाया होगा, किसी दिन आपने अपने भीतर झांकने का अगर प्रयास किया होगा तो आपको पता चला होगा कि हमारा शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। खूब नींद ले रहे हैं, भोजन भी ठीक ठाक हो रहा, फिर भी उतनी ऊर्जा नहीं आ पा रही है। इसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या खराब है। अगर हमारी दिनचर्या सही होती है तो हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, मानसिक तनाव कम रहता है, और जब मानसिक तनाव कम रहता है तो कोई भी काम हम बहुत ही सुगमता के साथ कर पाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कैसी हमारी वैदिक दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह जगने पर बहुत से लोग विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, सुबह जगो। क्यों सुबह जगो? क्योंकि हमको ऐसा लगता है सुबह जो है ना, सुबह केवल हमारे लिए है। सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये आप केवल और केवल अपने शरीर को दीजिए। ये शरीर नहीं रहेगा तो आपका पैसा, आपका रुपया, आपका रिश्ता, आपका व्यवहार सब खत्म हो जाएगा, कोई काम का नहीं रह जाएगा। सब कुछ इस शरीर के बाद ही आपको मिलना है। तो आपका समय ऐसा होना चाहिए कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे आप अपने आप को दीजिए। इसमें आप होते हैं और प्रकृति होती है, और प्रकृति जो है ना, इस समय एक विशेष प्रकार का आप कह दीजिए आशीर्वाद प्रदान करती है। सोचिए, उस समय पक्षी चहचहा रहे हैं, नेत्र बंद करके हम बैठ गए। अभी भी अगर आप सुन पा रहे हो, छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ आती रहती, मंद मंद हवा चल रही है। इसके साथ साथ सूर्य धीरे धीरे उदय होना भी प्रारंभ कर देते हैं। और आप देखेंगे जो प्रकृति है ना, प्रकृति की शीतलता वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बड़ी ही लाभदायक होती है। तो सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे योगा करिए, ध्यान करिए, कुछ विचार करना है वो विचार करिए। इस समय आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, चारों ओर का जो शोर शराबा है वो सब गायब रहता है, केवल आप होते हैं, आपके विचार होते हैं और प्रकृति होती है। तो एक काम तो आपको ये करना चाहिए, सात्विक आहार। अगर आज आपने हर चीज़ पा लिया तो कल डॉक्टर आपको पर्ची लिख के देगा, भैया ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, और अगर खाए ज़बरदस्ती तो तुरंत आपको भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए आज अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत बढ़िया है। आज कंट्रोल करिए, आज नियंत्रण में लाइए। आपका जो दिनचर्या आपकी है, आपका खान पान अगर ये नियंत्रण में है तो आप ही मान के चलिए आधा काम आपका इसी में हो गया। तो 4 बजे से 6 बजे तक आपका ये हो, उसके पश्चात आप सुंदर स्नान ध्यान, सबसे पहले पूजा, उसके बाद कार्य दूजा, ये आप सूत्र मानिएगा। योगा करने के तुरंत बाद स्नान और पूजन आप अवश्य करिए, भगवान का पूजन करिए, ध्यान करिए बढ़िया सुंदर ढंग से। उसके बाद आप करिए ना अपना काम, क्या दिक्कत है, किसने आपको रोका? अपना काम करिए, ऑफिस जाइए, आप अगर कोई व्यापार करते हैं व्यापार करने जाइए,
पढ़ाई करने जाते हैं वो करिए, आप पूरा अपना काम करते रहिए, कोई समस्या नहीं, आपको ऊर्जा मिल जाती है पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए। जैसे आप जूस पीते हैं तो आपको आधे घंटे के लिए ऊर्जा मिल जाती है, वैसे ही आप जो सुबह इस प्रकार शुरुआत करेंगे इससे आपको ऊर्जा मिल जाएगी। इसके बाद रात की एक दिनचर्या हमको अभी भी याद है, हमारे गुरुकुलम में बहुत पहले शुरू हुई थी या इसको अडॉप्ट किया गया था। ये वैदिक काल से चला आ रहा है। अगर आप वैदिक काल पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ क्या होता था कि पहले के समय में क्या होता था, कोई व्यक्ति घर के बाहर काम करने गया, वो जब घर आता था तो सबसे पहले वो स्नान करता बढ़िया ठंडे पानी में, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। वो सबसे पहले आता और स्नान करता, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, सिस्टम घर के बाहर लगा था। तो इसमें क्या होता कि उसका तनाव नहाते नहाते आधा गायब हो जाता। उसके बाद भी घर से बालों से मिल नहीं सकता था। वो क्या करता था, वो उसके बाद हवन किया करता था, भगवान का पूजन करता, इतने में उसका पूरा तनाव गायब, फिर उसको परिवार वालों से मिलने दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि इसमें पारिवारिक जो तनाव है या खिंचाव है बहुत कम होता था। अभी क्या होता है, व्यक्ति घर से बाहर काम कर रहा है, बॉस ने डांट दिया या लॉस लग गया, वो आया घर में लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक गलत है। तो ये अपनाना चाहिए आपको। जैसे हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में एक सेशन चलाया जाता है, लोग बाहर से आते हैं, उनको विशेष तौर पर यही सिखाया जाता है, यही उनको विशेष तौर पर बताया जाता है। हमारी एक योगा की कक्षा भी चलती है, उसमें शुरुआत की तमाम चीज़ें, योगा, ध्यान, इन तमाम विषयों के बारे में बताया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको ऐसा लगता है इसको सभी को करना चाहिए। घर के आप सुबह ध्यान करने के बाद, योगा करने के बाद घर के बाहर चले गए, अब घर के जब भीतर आए हो तो सीधे प्रवेश ना करके पहले हाथ पैर धुलो, स्नान करो, ठंडे पानी से बढ़िया स्नान करो। उसके बाद आप जाकर के अगर संभव हो तो हवन इत्यादि करो, नहीं तो सीधे जाकर के भगवान का पूजन, सबसे पहले भगवान के पास जाओ, किसी से बात नहीं, केवल भगवान के पास जाओ। जो कुछ आपके मन में चल रहा हो आप भगवान से कहो, तत्पश्चात आप अपने घर वालों से मिलो। ये आपकी दिनचर्या। जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठोगे, रात भर फोन चलाते रहना बहुत खराब आदत। रात सोने के 1 घंटे पहले टेक्नोलॉजी को दूर कर दो, सब कुछ दूर कर दो, केवल भगवान नाम करो, चर्चा करो, अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई करो, ताकि आपके दिमाग में वही गूंजता रहे। एक और बात, बिस्तर में हमको तब जाना चाहिए जब पूरी नींद हमको आने लगे। ऐसा नहीं कि हम नींद आने की ख्वाहिश कर रहे हैं, हमारी हृदय की तमन्ना है कि हमको नींद आ जाए, हमारी ख्वाहिश है, रात भर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको नींद आ जाए। तो ऐसे में क्या है, एक समय के बाद आपको नींद आना बंद हो जाएगी, गोलियां ही खानी पड़ेंगी आपको। तो जब आपको प्रॉपर नींद आए तभी आप बिस्तर में जाओ। आदत बनाओ कि हम 10 बजे बिस्तर में जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। पहले तो नियम ये भी होता था कि जैसे ही सूर्य अस्त हुए तो भोजन कर लिया जाता, ताकि शरीर उसको सही ढंग से डाइजेस्ट कर सके या पचा सके। अभी संभव उतना नहीं हो पाता। अगर हो संभव तो चाहिए कि आप जैसे ही गधुली बेला समाप्त हो तुरंत आप भोजन कर लो। कुछ लोग कहते हैं गधुली बेला के पूर्व कर लेना चाहिए, जैसा आप सुटेबल समझे, लेकिन आपका शरीर उसको पचाने को उसको टाइम तो चाहिए, नहीं तो वो भोजन आपका अंदर सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो कई सारी बीमारियां पैदा करेगा। ठीक है, ये बेसिक दिनचर्या हमने आपको बता दी है, और एडवांस दिनचर्या आपको एक विशेष वीडियो में बताएंगे, या फिर आइए और दिनचर्या की एक स्पेशल कक्षा आप ज्वाइन करिए, उसमें सारी चीज़ें आपको विधिवत ढंग से बताई जाएंगी। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। अब हम योगा करेंगे, इन सबको निकाल करके सुंदर ढंग से योगा करेंगे और आनंद के साथ बैठेंगे यहाँ पर। ठीक, सुबह शाम दोनों शिफ्ट करो, है ना, सुबह भी करो योगा, शाम को भी करो, हम शाम को भी कर रहे हैं और सुबह भी करेंगे। ठीक है, चलिए, राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय।